आप हमारे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे कि कई सारे यहाँ पे अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स वगैरह यहाँ पे लगाए हुए हैं दीवार पे। मैं आपको बता दूं कि ये समाज सेवी डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट का कार्यालय है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो थोड़ा सर्टिफिकेट्स को नज़दीक से दिखलाए और मैं पढ़ करके भी बता दूं कि ये सर्टिफिकेट्स कहाँ के हैं। ये सर्टिफिकेट जैसे आप देख रहे हैं कि डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट को नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड दिया गया है। QEAA की ओर से भी यहाँ पे आरिफ जी को सर्टिफिकेट दिया गया है। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ फिज़िकल एंड स्पिरिचुअल क्योर की ओर से भी दिया गया है। 2020 में सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप पीस जस्टिस ह्यूमैनिटी एंड रिलीफ फाउंडेशन को दिया गया है। महर्षि वाग्भट आयुर्वेदा एवं योग शैक्षिक संस्थान की ओर से भी आरिफ भट्ट को ये सर्टिफिकेट्स दिया गया है। और नीचे में भी बहुत सारी सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं जो ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट रांची के एक जाने माने समाज सेवी है। हमने भी कोरोना काल में डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट की कई तस्वीरें चलाई, कई वीडियोस चलाए, जिन तस्वीरों में आपने देखा होगा कि डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट जो है लगातार भोजन वितरण कर रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर के जुगाड़ में लगे हुए हैं, या फिर कपड़ों का वितरण कर रहे हैं, मास्क वितरण कर रहे हैं, हैंड सैनिटाइज़र वितरण कर रहे हैं। मतलब हमेशा डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट समाज सेवा के कार्य में लगे हुए होते हैं। अंजुमन चुनाव का समय चल रहा है और अंजुमन चुनाव को लेकर के वोटर लिस्ट तैयार कर ली गई है। पहले जो वोटर लिस्ट में त्रुटियां थी उन्हें सुधार करके फिर से वोटर लिस्ट नया आ चुका है। वोटर लिस्ट में अब भी सवाल उठ रहा है कि कई संस्थाओं के नाम नहीं आए हैं और डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट का, जिसके बारे में आप अच्छे से जान रहे हैं कि ये कितना काम करते हैं, लेकिन उनका भी नाम फिर से इन्होंने अप्लाई किया था लेकिन नहीं आया है। तो चलिए डॉक्टर आरिफ नासिर भट्ट जी से बात करते हैं और इनसे ही जानते हैं कि आखिर क्या परेशानी हो रही है कि अंजुमन के द्वारा इनकी संस्था को अप्रूव नहीं किया जा रहा है। आरिफ जी स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ मिर्ची। क्या कुछ दिक्कतें आई हैं आरिफ जी? दिक्कत ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन क्या था कि मैंने इस बार सोचा कि अंजुमन का मैं एक सदस्य बनूं, एक वोटर बनूं, और इसीलिए मैंने अपने NGO पीस जस्टिस ह्यूमैनिटी एंड रिलीफ फाउंडेशन, जो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड NGO है, जो लगातार 3 सालों से बहुत सारे काम कर रहा हूं, और मैं पर्टिकुलरली मैं भी बहुत काम करते आया हूं 5-6 सालों से। तो मैंने अपने NGO के माध्यम से, मैं और मेरे एक दोस्त हैं, कलीग हैं, इरशाद नूर, उन दोनों का नाम मैंने डलवाया। मुझे लगा पहली बार में इनका जब लिस्ट निकला तो कुछ त्रुटियां होंगी, कुछ गलतियां होंगी, तो मैंने फिर से सेकंड टाइम मैंने अप्लाई किया। सेकंड टाइम भी मेरे उस लिस्ट में मेरा हम दोनों का नाम नहीं था। तो इसीलिए मैंने सोशल मीडिया में ये चीज़ें डाला कि आखिरकार अंजुमन इस्लामिया को मुझसे क्या प्रॉब्लम है। क्या नाम है संस्था का जिससे आपने अप्लाई किया था? PJHRF और पीस जस्टिस ह्यूमैनिटी एंड रिलीफ फाउंडेशन। और दोबारा से अप्लाई, फिर से आपने संपर्क किया अंजुमन से? अंजुमन को मैंने फिर से लेटर भेजा था, नए सिरे से लेटर भेजा मैंने, और उसका स्लिप भी मेरे पास पड़ा हुआ है। जानकर ये आश्चर्य होगा कि मेरे 2 NGO हैं, एक पीस जस्टिस ह्यूमैनिटी एंड रिलीफ फाउंडेशन और दूसरा एंटी करप्शन फोर्स। तो मैंने पीस जस्टिस और PJHRF से मैंने अपने और मेरे एक सदस्य हैं जो हैं इरशाद नूर, उसका मैंने अप्लाई किया था, जिसका नाम ऑलरेडी 2 बार भेजने के बाद भी लिस्ट में नहीं आया। और ख़ासकर एंटी करप्शन फोर्स जो अभी लॉन्च भी मैंने नहीं किया है, ये भी एक रजिस्टर्ड NGO है, लेकिन इसके द्वारा हमारे एक सदस्य का हमने नाम भेजा और इसका नाम थ्रू हो गया और उसके लिस्ट में आ गया। तो आप ही सोच सकते हैं कि उनको मेरे नाम से प्रॉब्लम है, मेरे NGO से प्रॉब्लम नहीं है। और NGO मेरा तो बहुत ऑलरेडी काम करते आए और रांची वासी ये सब देखते आए हैं। सोशल मीडिया में अगर आप देखते रहें तो मैंने बहुत काम किया है, मेरे NGO ने बहुत सारे काम किया है, मेरे मेंबर्स ने पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो उनको लगता है कि मेरे नाम से प्रॉब्लम है, उनको मेरे NGO से तो प्रॉब्लम नहीं है, और इसीलिए अंजुमन ने मेरा नाम क्या लगता है क्यों काटा गया है? कहीं ना कहीं डर कि मैं कहीं ना कहीं उनका कॉम्पिटिटर ना बन जाऊं। अगर देखिए, अंजुमन में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पुराने तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर गड़बड़ घोटाला होते रहा है, ठीक है। इस पे आवाज़ उठती भी रही है, हमने तो आवाज़ नहीं उठाया, लेकिन जो पुराने बंदे थे उन्होंने सारे आवाज़ उठाते रहे हैं वो लोग। तो इस बार क्या है कि वो लोग फर्जी वोटर बनाते हैं, फर्जी वोटर बनाकर वो लोग क्या करते हैं कि उसी का वोट अपने जो जानने पहचाने वाले लोग हैं, जो एक टीम है, वो अपने लिए वोट कलेक्ट करते हैं। जो अच्छे लोग हैं, जो काम करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको वो लोग आने ही नहीं देना चाहते हैं। अगर वो लोग आएंगे तो उनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उनके अंदर में जो हिसाब किताब जो हर बार नहीं दिया जाता है अंजुमन इस्लामिया की तरफ से, वो
पकड़ी जाएगी। तो उनको डर है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर आरिफ भट्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं वो चुप तो बैठेंगे नहीं, उनको हर चीज़ का जवाब देना पड़ेगा, सवाल उठाएंगे वो, और ये सब चीज़ें उनके लिए इस खतरनाक। मामले पे आप अंजुमन से या फिर जिला प्रशासन से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्या होना चाहिए आगे? मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर दिया है हफीज़ुल साहब को, मैंने ऑलरेडी ट्वीट डीसी साहब को भी किया है, लेकिन जिला कल्याणकारी जो मैडम हैं अभी, मैं सोच रहा हूँ उनके पास जाके एक लेटर दे दूँ। लेटर देने के बाद फिर वो आगे क्या संज्ञान लेती हैं वो आगे देखते हैं। धन्यवाद। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने आरिफ जी से सुना, और ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अंजुमन के द्वारा ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया जो लगातार समाज सेवा के कार्य करते रहते हैं, और ये सभी आप लोग भी देखते रहते हैं सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से। और द न्यूज़ मिर्ची की ये अपील है, जो इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर संभव है तो फिर से इन सभी चीज़ों को ठीक किया जाए। ऐसे संस्थाओं का नाम अंजुमन के वोटर लिस्ट में चढ़ चुका है जो कि शायद ही कुछ काम करते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो आरिफ जी जैसे जो समाजसेवी है उनका नाम होना अति आवश्यक है, तभी अंजुमन का जो है पूर्ण रूप से उद्धार हो सकेगा और अंजुमन जो है वह बेहद आगे बढ़ पाएगा। धन्यवाद।